हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। बात कर रहे हैं हम वोकैबुलरी एंड नंबर है वोकैबुलरी का 42 राइट। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड है करैबोरेट करना। करैबोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रूफ देके साबित करना, साबित करना। एंड इसका सिनोनिम आता है सब्स्टिनेट करना, यानी कि साबित करना। कोलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है? सहयोग देना, यानी कि आपस में मिलके काम करना, सहयोग देना। एंड कोऑपरेट का मतलब भी क्या होता है? सहयोग देना, राइट। एंड कोरिलेट का मतलब होता है किसी से, मतलब अगर मैं कहूं कि वो किसी चीज से मिलता जुलता है तो उसे कहते हैं कोरिलेट करना, यानी कि वो किसी चीज से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। एडिक्वेट का होता है जितना चाहिए उतना है। एडिक्वेट यानी कि जितना चाहिए उतना है। इसे हम हिंदी में पर्याप्त भी कहते हैं, यानी इनफ। और सफिशिएंट इसका सिनोनिम बनता है। नेसेसरी होता है जितना जरूरी है, राइट। एंड प्रोक्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे कोई हमने किसी से व्यापार किया है तो उसका, उसके संबंधित डाटा रखना, उसे बोलते हैं प्रोक्योर्ड करना। एडिशनल होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त। तो आप इसे कह सकते हो पैसे का हिसाब, पैसे का हिसाब कि कितना गया और कितना आया, राइट। नेक्स्ट आता है सॉल्सिज्म। सॉल्सिज्म का मतलब होता है कि कहीं पे कोई एरर है, यानी कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर इसका सिनोनिम बनता है। एब्यूज का मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से यूज करना या गाली देना, राइट। एंड विटी क्विप का मतलब होता है हाजिर जवाब, जो बहुत ही जैसे कहें कि बहुत जल्दी हाजिर जवाब होना, जवाब देना, हाजिर जवाब। और ये हाजिर जवाब भी ऐसा होता है जो बड़ा मजाकिया होता है, ठीक है। जवाब तो दिया लेकिन बड़ा मजाकिया। क्लेवर आर्ग्यूमेंट यानी कि बहुत आपने बुद्धि से जवाब दिया है, काफी क्लेवर आर्ग्यूमेंट है आपका। डेलीरियस, डेलीरियस का मतलब होता है समथिंग जो बहुत ही नुकसान वाली हो, यानी कि ये नेगेटिव चीज है, निराश है, ठीक है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है। तो डेस्परेट इसका सिनोनिम बनता है। डेलिशियस का मतलब होता है स्वाद, ये स्वाद से रिलेटेड है, स्वादिष्ट है ये चीज, ठीक, स्वाद से रिलेटेड है, स्वादिष्ट। प्लीजिंग का मतलब होता है जो चीज आपको अच्छा महसूस करवाए, अच्छा लगना, प्लीजिंग। एंड एक्साइटेड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो, ऊर्जा होना, राइट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास लाइसेंशियस। लाइसेंशियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो मनमाने ढंग से की जाए और उसमें शिष्टाचार भी ना हो, यानी वो चीज क्या है? इमोरल है, अनैतिक है, अनैतिक है, इमोरल। इंटेलेक्चुअल होता है जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो, ज्ञानी। एंड मॉरल यानी कि नैतिक, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा। विदाउट लाइसेंस, जिसके पास कोई काम करने की परमिशन ना हो, राइट। लेट्स सी, इसको एक बार फिर से सिर्फ आंसर्स को समझते हैं। आप वीडियो पॉज करके हर एक का मीनिंग लिखिएगा। सो बात हमने यहाँ पे की करैबोरेट करना यानी साबित करना, सब्स्टिनेट करना। एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट। सॉलिसिज्म यानी कि एक एरर। एंड डेलिरियस मीन्स डेस्परेट, निराशा, होपलेस। एंड लाइसेंशियस का मतलब है इमोरल यानी अनैतिक। चलिए जी, अगली बात पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एजुलेशन। नाउ एजुलेशन का मतलब क्या होता है?
किसी की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा करने के दो मीनिंग होते हैं, एक तो प्रशंसा सही होती है, एक झूठी प्रशंसा भी होती है। तो एजुलेशन कहीं ना कहीं पे प्रशंसा है, झूठी और सच्ची, इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। फ्लैटरी, ये भी प्रशंसा है, चापलूसी करना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता है नेगेटिव मीनिंग, फ्लैटरी आपका नेगेटिव मीनिंग बनता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब चापलूसी, जैसे मैंने बताया, चापलूसी करना। एक एनकॉमियम, एनकॉमियम का मतलब होता है प्रेज करना, राइट। एंड कन्फेशन का मतलब क्या होता है, अपने ही किसी अपराध को स्वीकार करना, अपनी गलती स्वीकार करना, अपराध स्वीकारना, राइट। अब आता है आपके पास कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। तो एजुलेशन मतलब प्रशंसा करना, एंटोनिम क्या आ जाएगा, कंडेमनेशन। नेक्स्ट वर्ड आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्मेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं। एंड एंटोनिम आता है डिनायल करना, उसी चीज से मुकर जाना, तो ये इसका एंटोनिम बनता है। रिफ्यूजल का मतलब होता है किसी चीज की परमिशन ना देना, मना करना किसी चीज को। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। जब मैं कहती हूँ डिनाई करना या रिफ्यूज करना, आपको मैं 1 लाख रुपया दूं रिश्वत के तौर पे, आप उसे रिफ्यूज कर दो, ठीक है। आपको मैंने दे दिया, अब आप कहो कि मुझे दिया नहीं, तो आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है। सो डिनाई एंड रिफ्यूज करना, दोनों में ये मीनिंग। अब ऑपोजिशन का मतलब होता है जो आपका विरोधी है, ठीक है। ऑपोजिशन मतलब विरोधी, जैसे कांग्रेस की ऑपोजिशन कौन पार्टी है, बीजेपी। बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टी कौन है, कांग्रेस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, कहते हैं रुकावट के लिए खेद है, वही वाली रुकावट। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट कोई बंदा है, धनी है भाई, बहुत पैसा है, समृद्ध है वो, एंटोनिम क्या आ जाएगा, पुअर। ऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है साधारण, साधारण है। इनफेमस, यानी कि वो बदनाम है। देखो, एक तो होता है कि बंदा फेमस है, प्रसिद्ध है, एक होता है फेमस तो है लेकिन गलत सेंस में, तो वो कहता है बदनाम है ये। नेक्स्ट आता है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है गुस्सा, एग्नी का मतलब होता है द्वेष, एग्नी का मतलब होता है जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा निराश हैं, दुखी हैं, तो वो एग्नी कहलाती है, राइट। तो एग्नी मीन्स गुस्सा। अब इसका एंटोनिम लिखना है, राइट। एंटोनिम आएगा लाफ्टर, हंस देना, ठीक है। एक्सटेसी, अगर मैं बात करूं एक्सटेसी की, तो एक्सटेसी का मतलब होता है, वैसे एक यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि एक्टेसी और एग्नी जो है एंटोनिम बनते हैं आपस में। एग्नी का मतलब होता है गुस्सा, क्योंकि वो गुस्सा कहाँ से पैदा हुआ, पीड़ा से। एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बनते हैं, ठीक है। लाफ्टर जो है इसका एंटोनिम क्राई बनेगा, राइट। अच्छा, फिर आता है हमड्रम। हमड्रम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइफ जो बड़ी बोरिंग सी है, नीरस सी लाइफ है, इसमें कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ठीक है, लगातार एक ही जगह पे लगे हुए हैं। वहीं पे आ गया न्यू ईयर मनाने के लिए, तो ब्लास्ट कर दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया किया, बर्थडे मना लिया, ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं। पर जनरली लाइफ बोरिंग हो जाती है अगर एक ही पैटर्न से चलती हो। एंटूरेज करना, एंटूरेज का मतलब होता है आपके आस पास की जगह, आस पड़ोस क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, तो ये सराउंडिंग्स की बात करते हैं, एंटूरेज। अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे आप मतलब चिंता में आ जाएं। अपॉलिंग इज शॉकिंग, राइट। अपॉलिंग इज शॉकिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि इससे डर लगता है, डरावना है ये, ठीक है। सॉरी, इसको जरा, हाँ, ये है डरावना, ठीक है। ये तो बन गया इसका सिनोनिम।
अपॉलिंग एंड शॉकिंग दोनों सिनोनिम बन जाते हैं। हमने ढूंढना है एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे हॉरिफाइंग, स्केरिंग, ये भी भयानक ही है, ये दोनों भयानक ही हैं, राइट। अब बच गया आपके पास क्या, कंसोलिंग। कंसोलिंग होता है जो आपको भरोसा दिलाए, भय ना दे, डर ना पैदा करे, बल्कि किसी चीज पे भरोसा दिलाए। जैसे कहते हैं ना, राम भरोसे चलो, ठीक है, तो भरोसा दिलाने वाला। अब राम भरोसे जब हम कहते हैं, कई लोग तो इसे मजाक में कहते हैं राम भरोसे, ठीक है। कई लोग कहते हैं शास्त्र में लिखा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। तो कहते हैं भगवान भरोसे। अपॉलिंग, शॉकिंग, डर लग रहा है भाई यहाँ पे। कंसोलिंग, भगवान का भजन कर लो तो वो कंसोलिंग हो जाता है, भरोसा आ जाता है उन पे, राइट। सो यहाँ पे एंटोनिम को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एजुलेशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम आ जाएगा कंडेमनेशन करना, निंदा करना। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पुष्टि कर देना, हाँ जी हाँ ये काम हमने किया है। एंटोनिम आ जाता है मुकर जाना, डिनाइल करना। एफ्लुएंट का मतलब होता है बड़ा ही अमीर बंदा, एंटोनिम आ जाता है बेचारा गरीब। एगनी का मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द, एंटोनिम आ जाता है एक्सटेसी यानी परमानंद, बहुत आनंद, एंजॉयमेंट। अपॉलिंग का मतलब आ जाता है भयानक, एंड एंटोनिम आ जाता है कंसोलिंग यानी कि भरोसा दिलाने वाला। चलिए जी अगली बात करते हैं। अ मैन हु हेट्स मैरिज, जिसे मैरिज पसंद ना हो, तो मैरिज के लिए गैम वर्ड होता है, गैमस, राइट। उसी की रूट से बना है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बंदा जो शादी से बहुत नफरत करता है। मिसो, MISAN, वैसे इसका रूट वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, तो जिसका मतलब होता है हेट करना। अब यहाँ पे पॉलीएंड्रिस्ट दे रखा है। अब पॉलीएंड्रिस्ट ऐसा होता है जो एक से ज़्यादा शादियां करे, 2-3 शादियां करे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, वैसे पॉलीएंड्रिस्ट का मतलब होता है, एक तो पॉलीगाइनी होता है बहुत सारे पत्नियां रखना, पॉलीएंड्रिस्ट होता है बहुत सारे पति रखना। और ये कहीं ना कहीं पे जो है एग्जिस्ट करता है, कल्चर इंडिया में भी है। अपर हिमाचल में जाएं तो वहाँ पे पॉलीएंड्री जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास बायगट। इसका मतलब होता है, एक तो होता है धर्म को मानने वाला, एक होता है अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला। तो ऐसा बंदा जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहलाता है बायगॉट, ठीक है। तो बायगॉट में आप कह सकते हो कि जैसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट है ये, ठीक है। ये मतलब बंदा जो है अपने धर्म को ही सब कुछ मानता है, बाकी किसी को नहीं। थिक स्किन्ड एनिमल, आपने देखा है जो हिपोपोटामस होता है, अगर उसको जो ऑर्डिनरी बुलेट इंसानों पे चलाते हैं ना, उस पे चला दें तो उसकी स्किन में फंस जाती है, उसको लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो होती है काफ़ी थिक होती है। ऐसे एनिमल को हम कहते हैं पैचीडर्म। अब आपको पता होगा DERM, डर्म वर्ड जो है, डर्मा वर्ड जो है, वो स्किन के लिए यूज होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट सुना है ना आपने, तो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, पैचीडर्म ये है। प्रीहेंसाइल, प्रीहेंसाइल का मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट, बहुत वाइज बंदा है ये, ठीक है। प्रीहेंसाइल है, बहुत वाइज है। मोनोगैमी होता है वन मैरिज, एक मैरिज करने की प्रथा जो है वो मोनोगैमी है। एंड अनलीश करना का मतलब होता है किसी को, जैसे आपने जानवर को किसी पट्टे में बांधा हुआ है, आप पट्टा खोल देते हो उसका, तो वो अनलीश कर दिया आपने। यानी कि किसी को, जिसको भी आपने बंदी बना रखा है, उसको खोल देना, राइट। बांध के रखना, बंधन को खोल देना, ऐसा कहते हैं अनलीश। काऊ के जैसा, काऊ के जैसा कहलाता है बोएन। अब बात करते हैं एक्विलिन। ये कैसा होता है? ईगल के जैसा। वैसे ईगल के जैसा भी मैं कह दूं और पैरट के जैसा भी कह दूं। क्यों कह रही हूं? इनके चोंच की वजह से। आपने देखा है इनकी चोंच कुछ ऐसी सी होती है, ऐसे मुड़ी सी होती है, इसीलिए इसको एक्विलिन कहते हैं। जो फेलिन है, ये वर्ड आप यूज करते हो किसके लिए? कैट के लिए। जो वल्पिन है, ये आप यूज करते हो किसके लिए? फॉक्स के लिए। नेक्स्ट आता है कि द वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर। आपने कभी कभी वो सुना है ना, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, साथ साथ में यूज होते हैं, अप एंड डाउन, राइट। ये चीजें जब साथ में इकट्ठे यूज होती हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, दो ऑपोजिट वर्ड है लेकिन दोनों साथ साथ में यूज होते हैं, दिन रात ऐसे बोलते हैं, ठीक है।
आयरनी का क्या मतलब होता है? आयरनी का मतलब होता है जब हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जैसे हम कहें कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, आयरनी इज दैट वी गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, और सोते ही आप रात को लेट हैं, उठते भी लेट हैं। आपके लिए कौन सा बेड ऑफ रोजेस नहीं है तो है, ठीक है। तो ये आयरनी वाली बात होगी। ऐसे तो हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट बड़ी है, इंडिया में बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, पर वहीं पे कहीं ना कहीं पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया में जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या है? आयरनी है। तो वुमेन तो एम्पावर कर रहे हैं, दूसरे जेंडर को भी थोड़ा सा एजुकेट कर दो तो बात बन जाए। नेक्स्ट आता है पन। पन का मतलब क्या होता है बेटा? पन का मतलब इसको जरा समझो। जैसे बुक है, एक बुक का मतलब होता है नोटबुक जिससे हम पढ़ रहे हैं, या टेक्स्ट बुक जिसको हम पढ़ रहे हैं। एक बुक का मतलब होता है रिजर्व करना, ठीक है। आई विल बुक दिस बुक फॉर यू, बुक दिस बुक फॉर यू। तो बुक का मतलब मैंने रिजर्व करूंगी ये बुक तुम्हारे लिए। तो बुक बुक वर्ड को जैसे हमने साथ में यूज कर लिया, तो इसी को हम पन कहते हैं। थोड़ा ह्यूमरस वे में हो जाता है ये। नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। ये ना सेम साउंड करने वाले वर्ड, सेम साउंड को अगर रिपीट करें तो वो आता है। सेम साउंड को जैसे जैसे अगर मैं कहूँ फ्रेश फ्लावर्स, या मैं कहूँ जैसे हम कह देते हैं कि लाइम, लेमन, लेमनेड, तो तीनों ही ल ल ल से शुरू हुए, तो इस चीज को हम अलिट्रेशन कहते हैं। रिंग रिंग रोजेस, याद है ना वो पोएम गाते थे, रिंग रिंग रोजेस, तो आर से हर चीज स्टार्ट हो रही है, तो वो एलिट्रेशन है। पन क्या हुआ? मैंने क्या बताया? पन का मतलब क्या है? एक ही वर्ड को, जैसे बुक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, रूम वर्ड है, तो रूम का एक मतलब होता है कमरा, एक रूम का मतलब होता है जगह। देर इज नो रूम इन दिस रूम फॉर योर फर्नीचर। तुम्हारे फर्नीचर के लिए इस कमरे में कोई जगह नहीं है। देर इज नो रूम फॉर रूम, देर इज नो रूम फॉर योर फर्नीचर, देर इज नो रूम इन दिस रूम फॉर योर फर्नीचर। तो रूम रूम वर्ड को जब हमने ऐसे यूज किया, इसे को पन कहते हैं। आयरनी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे बात हम वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं, लेकिन जो इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको अगर डाटा को देखा जाए तो आयरनी वुमेन एम्पावरमेंट की वहां पे नजर आती है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, तो वो कहलाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, राइट। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का होता है। पेडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट है किसका? चाइल्ड का। ऑर्थोपेडिस्ट बोन्स का, हड्डियों का। एंड अगर बात करूं ऑन्को का, तो यानी कि ये कैंसर का स्पेशलिस्ट है, ये कैंसर का स्पेशलिस्ट है। अगली बात पे चलते हैं। इन मैरी पेन, अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कहते हैं इन मैरी पेन, यानी कि इन अ चीयरफुल मूड। अब जैसे न्यू ईयर का टाइम है, नया नया आपके भी बहुत जोश होता है, एक्साइटमेंट होती है, ये करेंगे वो करेंगे, इन अ मैरी पेन। टू लीप द पेल, टू लीप द पेल का मतलब क्या होता है? इट इज टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम। आपने अपनी इनकम से, लीप का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। तो क्या है? टू लीप द पेल, यानी कि आपने छलांग लगा दी, जितनी आपके पास इनकम थी उससे भी ज्यादा खर्चा कर लिया। टू कट द गोर्जियन नोट, इतना मुश्किल काम कर लिया आपने। टू कट द गोर्जियन नोट का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ा काम जो है, डिफिकल्ट काम जो है वो कर लिया। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू सो द विंड एंड रीप द whirlwind, तो काम उल्टा करोगे तो उल्टा ही पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्तों को छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ो और फिर देखो होता क्या है, जाहिर सी बात है गलत बात हो जाएगी। टू सफर फॉर द फुलिश कंडक्ट कहते हैं। टू प्ले पॉसम, हाइड एंड सीक खेलना, बचपन में हम खेला करते थे, ठीक है। हाइड एंड सीक, आंखों पे वो रख के, तो वो 10 काउंट करते थे, सब लोग छुप जाते थे। टू प्ले पॉसम, हाइड एंड सीक खेल करना। सो आप इन सारी वोकैबलरी को नोट कर लीजिए। 42 ये आज हमने किया है वोकैबलरी का चैप्टर, 8 मोर टू कम, और हमारी 50 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी वोकैबलरी की। जो आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी, सारी वीडियोस पीछे पड़ी हुई हैं। आपका बेस बनाने के लिए ये वीडियोस बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे।